हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी अच्छाई के साथ आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए गाइस, आज जैसे आपको पता ही है, आज आ चुका है हमारा एवरेज का पार्ट 2। ठीक है, कल हमने इसकी पहली क्लास पढ़ी थी, आज इसकी दूसरी क्लास लेकर हम आप सबके खिदमत में हाजिर हैं। तो जल्दी से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जिन लोगों ने लिंक को शेयर नहीं किया है, जो शेयर करते ही अपने दोस्तों के लिए, तो वो लिंक को शेयर भी कर दें। ठीक है, जो लोग देर से आ रहे हैं उन सबका भी स्वागत है। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कल हमने बहुत बेसिक सी चीज़ें जानी थी, ठीक है, और आज भी कुछ चीज़ों को हम जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए आज हम क्या सीखने वाले हैं, आप देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे क्या कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, 5 क्रमागत, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, शायद मुझे लगता है यहां पे देखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है। ठीक है, 17 है तो सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो आज के सवाल हैं, आप पहले में इन सवालों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, इसके बाद हम जल्दी सवालों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जरा, लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है तो सबसे बड़ी संख्या है। तो देखो किस तरह से करेंगे। अच्छा, वैसे मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से करवाऊंगा आपको, x मान के, तब तो बड़ी दिक्कत महसूस होगी क्योंकि ये सवाल बहुत लंबे जाते हैं। तो आप देखो, जब भी इस तरह का सवाल आए जिसमें 5 क्रमागत संख्याएं हैं या फिर क्रमागत विषम संख्याएं हो या फिर क्रमागत सम संख्याएं हो, चाहे ये संख्याएं 5 हो या 17 हो या 44 हो या 37 हो, तो इन सवालों को किस तरह से डील करते हैं ये सारी बातें हम जानेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल लेंगे, किताबों से थोड़ा ऊपर निकलेंगे। देखो बेसिक तरीका इसका एक ये भी है कि जो औसत होता है हमारा, ये जो औसत होता है जिसको हम औसत बोलते हैं, इसका एक और नाम चलता है और वो नाम क्या है, तो वो चलता है भाई साहब माध्य, है ना। माध्य यानी कि मीन, इसका एक और नाम चलता है जिसको क्या बोलते हैं, माध्य। अब समझो कितनी संख्याएं, ये 5। तो 5 संख्याओं के लिए इस तरह से 5 संख्याएं आ जाएंगी। ठीक, हमेशा ध्यान रखें जब क्रम से संख्याएं, क्रम से, और भी कई तरीके बताऊंगा लेकिन आप चीजों को सीखते हुए चलें। जब क्रम से संख्याएं हों तो जो बीच में वाली जो संख्या होती है, बात को समझ रहा है, जब क्रम से संख्याएं हों, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हों, चाहे वो सम हो या विषम हो, अगर वो क्रमागत हैं, कंजिक्यूटिव हैं, तब भाई साहब उनमें जो सेंटर वाली संख्या होगी वही क्या होगा, औसत होगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि औसत जो होता है क्रमागत संख्याओं में, ऐसे भी कह सकते हैं, क्रमागत संख्याओं में औसत ठीक मध्य में होता है, ठीक मध्य में होता है, ये भी कह सकते हैं, औसत ठीक मध्य में होता है, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो जरा, औसत यहाँ पे 5 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत में ठीक मध्य में कौन सी आ रही है, ये संख्या। तो यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, औसत रख देता हूँ। कैसी संख्या है भाई, नॉर्मली ही संख्याएं हैं, तो इससे आगे जस्ट कौन सी संख्या होगी, 18, इससे आगे कौन सी होगी, 19, इससे पीछे क्या होगी, 16, इससे पीछे क्या होगी, 15, हो गया सब। औसत कहाँ रखा, बीच में। सबसे बड़ी पूछिए तो 19 सबसे बड़ी है, सबसे छोटी पूछी होती तो 15 सबसे छोटी है। तो इस तरह से हम बहुत सिंपली इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, थोड़ा सा सब्र करें आप लोग। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं, जो इन चीज़ों को जानते भी हैं, तो थोड़ा सा सब्र करें। सवालों को मैं थोड़ा कठिन भी बताऊंगा जिसमें इस मेथड से हटके और भी मेथड हम लगाना सीखेंगे। ठीक है, तो बस आज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो देखते हैं, एक और सवाल लेता हूं जिसमें कहा है 7 संख्याओं का औसत, अगर 23 नहीं तो कुछ बड़ा रखते हैं, 53 है, तो भाई साहब सबसे बड़ी क्या होगी, बताओ जरा। 7 संख्याएं का औसत अगर 53 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हाँ,
बिल्कुल 7 कुर्सियां लगा लो इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 में देखो सेंटर कौन सी संख्या होगी, ठीक है, शुरू से चौथी वाली सेंटर होगा 7 में। तो 1 सेकेंड गाइस, तो फिर हम सेंटर निकालेंगे, फिर सवालों को सॉल्व करेंगे। देखो 7 है ना, बिल्कुल आंसर सही आएगा, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हो गई 7। औसत कहाँ होता है, सेंटर में। कौन सी संख्या है सेंटर में, यही है भाई साहब, यही तो है सेंटर में। तो बिल्कुल ये सेंटर में हमारे आ चुकी है। क्या दे रखा है 53। आगे वाली बतानी है क्या होगा 54, इससे अगली क्या होगी 55, इससे अगली क्या होगी 56। तो यानी कि सबसे बड़ी क्या होगी 56। अगर छोटी पूछी होती तो पीछे आ जाता। 53 से पीछे क्या होगी 52, इससे पीछे क्या होगी 51, इससे पीछे क्या होगी 50। तो सबसे बड़ी क्या होगी 56 और सबसे छोटी क्या होगी 50। कितनी आसानी से हो गया, ठीक है। बस ऐसे ही करना है सवालों को, कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़े सवाल आएंगे तो और भी तरीके बताएंगे, आप टेंशन मत लो। अच्छा, और भी कोई तरीका सीखना है तो चीज़ों को थोड़ा सा समझो, ठीक है। और भी देखो क्या मेथड है, आप जरा ध्यान से समझो, थोड़ा सा फोकस करें प्लीज़, सब लोग फोकस करें थोड़ा सा, ठीक। देखो और दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ये तो फर्स्ट हो गया, ये कैसा हो गया मेथड फर्स्ट। एक और मेथड बता रहा हूँ, मेथड सेकंड। ध्यान रखें, मेथड फर्स्ट जो है वो पहले यानी कि छोटे छोटे सवालों के लिए बहुत कारगर है। मेथड फर्स्ट छोटे छोटे सवालों के लिए बहुत कारगर है, क्योंकि इसको सीखना आसान है, इसको अप्लाई करना भी क्या है आसान है। सेकंड मेथड भी बहुत मस्त है, इसको समझने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको समझ गए आप सेकंड वाले मेथड को, तो कितने भी बड़े बड़े सवाल आ जाएं आप उंगलियों पे कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस पर भी काम करेंगे और चीज़ों को देख लेंगे। देखो कितनी संख्याएं हैं 7, कितनी संख्याएं 7। अगर आपको देखना पड़ेगा कि अगर संख्याएं 7 हैं तो इनके बीच के गैप कितने बनेंगे। अगर संख्याएं 7 हैं तो गैप कितने बनेंगे, आपको गैप देखने, देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6, कितने गैप बनेंगे 6। अगर संख्याएं 5 होती तो कितने गैप बनते 4, 1 2 3 4। यानी कि भाई साहब जितनी संख्याएं होंगी, समझने की कोशिश करना, जितनी संख्याएं होंगी गैप जो होंगे उससे एक कम होगा, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब 100 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं 100 संख्याएं हैं, और मैं आपसे पूछूं 100 संख्याओं में गैप कितने होंगे। अगर संख्याएं 100 हैं तो गैप क्या होगा एक कम होंगे, कितने गैप 99 गैप, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि संख्याएं 60 हैं तो बताओ गैप कितने होंगे, तो आप कहोगे सर गैप एक कम होगा, है ना। जितनी भी हो भाई, 3 संख्याएं तो गैप कितने होंगे 2, 1 2, ठीक है। तो जितनी संख्याएं होंगी गैप क्या होंगे उससे एक कम। अब आप देखो इस सवाल में कितनी संख्याएं हैं 7 संख्याएं हैं, तो आप देखो गैप कितना है, तो आप कहोगे साहब गैप कितना है 6। अच्छा कैसी संख्याएं हैं ये, नॉर्मल संख्याएं हैं या सम है या विषम है, तो आप कहोगे सर नॉर्मल संख्याएं, सम विषम तो नहीं है। अच्छा जब नॉर्मल संख्याएं होती हैं तो उनमें एक गैप कितने नंबर का होता है, तो आप कहोगे सर 1 नंबर का होता है ना, एक ही अंक का द्वारा 1 का गैप 1 का गैप। तो यहाँ पे गैप कितने हैं 6, और एक गैप कितने का है 1 का, यानी टोटल अंतर कितना आ रहा है 6, ठीक। अब देखो टोटल अंतर कितना आ रहा है 6। अब ये जो औसत है, बस यहीं पे सवाल खत्म होने वाला है। ये जो औसत है वो कहाँ होगा, ठीक बीच में। औसत कहाँ होगा, ठीक बीच में। समझने की कोशिश करना, औसत कहाँ होगा, ठीक बीच में। और संख्याओं के बीच में जो गैप है वो कितने का है 6 का है। संख्याओं में जो टोटल गैप है वो कितने का है, यहाँ दिखाई दे रहा है, टोटल गैप कितने का है 6 का है। और इसमें से जो 53 है वो कहाँ रखा है, बीच में। अगर 6 गैप को मैं बराबर बराबर बांटूं तो 3 का गैप इधर आएगा और 3 का गैप इधर आएगा, ठीक है। बात को समझें, कितने गैप हैं 6, एक गैप कितने नंबर का 1, टोटल गैप कितने बने 6, ठीक। औसत से बात करेंगे तो कितना कितना गैप बटेगा, आधा बटेगा, यानी 6 का क्या कर देंगे आधा, आधा कितना आ गया 3। अब आपको बतानी है बड़ी संख्या, तो 53 और 3 56। अगर बतानी होती छोटी तो 53 में से 3 कम हो जाते, छोटी कितनी आती 50। तो ये क्या हो जाती छोटी और ये क्या हो जाती बड़ी। बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े सवाल हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा इस मेथड को सीखने के लिए थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा,
ठीक है, एक बार फिर समझें, टोटल गैप कितने हैं 6, एक गैप 1 नंबर का गैप कितना बन गया 6। तो ये तो शुरू से लेके आखिर तक का गैप है, ये 6 जो है शुरू से लेके कहाँ तक का, आखिर तक का। तो औसत कहाँ बैठा है, बीच में। तो 6 गैप 2 हिस्सों में बटेगा ना, तो 6 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो आपको 3 अगारी और 3 पिछारी। तो 6 को 2 हिस्सों में बांटा तो 3 जोड़ के क्या मिलेगा 56। अगली संख्या देखते हैं और इसको सीखेंगे, सीखना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर फर्स्ट ही सही है, नहीं सीखना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे नहीं, ये क्या बात हुई, हमसे पढ़े और आपने चीजें नहीं सीखी तो फिर क्या फायदा, फिर तो कहीं भी पढ़ लोगे आप। 17 संख्याओं का औसत 81 है, 17 संख्याओं का औसत 81 है, तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी कुछ भी पूछिए हो। तो देखो 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 जल्दी से, 17 संख्याएं हैं, गैप कितने का होगा, आप कहोगे सर 17 संख्याएं तो गैप कितने होंगे 16, एक गैप 1 नंबर का है, कितना हो गया 16, 81। तो 16 के 2 हिस्से करें तो 8 जोड़ने पर क्या मिलेगी सबसे बड़ी, और 8 घटाने पर क्या मिलेगी सबसे छोटी, क्योंकि गैप तो 16 का है ना, गैप कितने का है 16 का है, 8 जोड़ने पर बड़ी और 8 घटाने पर छोटी, तो 81 और 8 89। इस सवाल का आंसर क्या होगा 89। छोटी क्या होगी, 81 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा 73, ये क्या होगी छोटी। बहुत आसानी से हो जाएंगे, चीजों को समझो। पूरा गैप 16 का है, 2 हिस्सों में बंटना है तो 8 का हो जाएगा। गैप अगर 25 का होता तो 2 हिस्सों में बंटना 12.5 का हो जाता है। ठीक है, इस सवाल का कितना आया 89। जल्दी से एक और सवाल तेज करेंगे। ठीक है, चीजों को सीखना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे, यही तरीका। कठिन चीजों को, ये थोड़े अजीब चीज को समझना, ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते क्या हर्ज है। एक और सवाल, 34 संख्याओं का औसत, 34 संख्याओं का औसत कितना है, 34 संख्याओं का औसत, जल्दी चल 50 कर लेते हैं। 34 संख्याओं का औसत कितना है 50 है। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं भाई साहब 34, तो गैप कितने बनेंगे, जल्दी जल्दी गैप कितने बनेंगे, गैप कितने बनेंगे 33। गैप 33 है ना, तो इसका आधा कितना हो गया, आधा 33 का आधा कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 16.5, बस हो गया 50, 16.5। 50 में 16.5 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 66.5। ये कौन सी संख्या मिलेगी, बड़ी। ठीक है, और 50 में से अगर 16.5 घटा दिया तो कौन सी संख्या मिलेगी, तो आप बचोगे 33.5, ये क्या मिलेगी छोटी। आप समझ रहे हैं बात को, गैप के 2 हिस्से करने, बस यही समझना 2 हिस्से क्यों करने, क्योंकि औसत बीच में है ना, औसत बीच में है, गैप जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक का है। आप समझो, गैप जो है वो पूरे का है, इतने का गैप है, और औसत कहाँ है बीच में, तो हमें तो 20 से बताना है ना आगे पीछे। तो जब गैप से आधा चल गए ना, पहले बीच में आ गए तो आधा ही तो चलना आगे है। ठीक है, तो बस ये थोड़ी कहानी है, बस यहीं पे फंसना है। एक और सवाल जल्दी से आप करने हैं आपको, एक और सवाल आप बताइए अमित जी, जरा सवाल का आंसर तेजी से। सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या। यस, वेरी गुड, क्या बात है अमित जी। 87 संख्याएं, 87 संख्याएं, गैप कितने बनेंगे 87 संख्याएं, गैप कितने बनेंगे 86। एक नॉर्मल संख्या है ना, तो 86 ही तो बनेंगे। ठीक है, तो हमें बतानी है सबसे बड़ी, 111 में इसका आधा ऐड कर देंगे, सबसे बड़ी क्या आ गई 154। सबसे बड़ी क्या होगी 154, खत्म। ठीक, सबसे बड़ी क्या हो गई 154, सबसे छोटी क्या हो गई 43, घटा देंगे 111 में से 43 घटा देंगे, कितना बच रहा है, हाँ देख लीजिए, देखो 1 में से 3 गया, कितना बचा 2, इधर बचा 10 में से 4 गया 6, 62 बचा। नहीं गलत कर दिया, ये 111 में से ये घटाएंगे तो कितना बच रहा है, जरा घटाना, 57, 11, 68 बचेंगे, 68 बचेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, ये जो 86 है, ये अंतर क्या चीज है, ये 86 जो है ये क्या है, जो गैप है वो क्या, ये 86 क्या है। तो अगर पूछे सबसे बड़ी और छोटी का अंतर, सबसे बड़ी और छोटी का अंतर, सबसे बड़ी और छोटी का अंतर, तो वो यही है भाई। सबसे छोटी तो शुरू में ही है, ये 86 है,
ऐसे ही पूछ लेता बताओ सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, 86 होगा। आगे बढ़ते हैं, हटा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि आप एक और संख्या है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, और थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप देखिए ज़रा, ठीक है। मैंने सवाल लिया है 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी बताओ, सबसे छोटी। ठीक है, गैप बना के भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे फर्स्ट मेथड से भी लगा के कर सकते हैं, क्योंकि 8 ही संख्या है भाई। जब संख्याएं 8 ही हैं तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। गैप वाला मेथड तो तब काम में ज्यादा आएगा जब ये 18 है, क्योंकि तब तो गैप नहीं बना सकते ना, तब तो इक्वेशन बनाना ही मुश्किल है, तब गैप वाला ही काम में आएगा। तो देखो सेकंड वाला मेथड काम में आएगा, यानी कि 8 है तो देखो गैप कितने बनेंगे, 8 संख्याएं हैं तो गैप कितने बनेंगे, 7। अच्छा आप देखो कैसी संख्याएं हैं, 7। अगर 8 में वो संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं कैसी हैं, सम। आप बताइए सम संख्याओं में कितने का अंतर चलता है, 2 का। ठीक है, सम संख्याओं में 2 का अंतर चलता है, विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर चलता है। अगर सम संख्याओं में 2 का अंतर है तो ये गैप कितने का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा। गैप कितने का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा। औसत कितना निकल कर आया, 53। औसत कितना निकल के आया, 53। 53 में 14 जोड़ूंगा क्या, नहीं। 53 में 14 जोड़ूंगा क्या, नहीं। इसका आधा जोड़ूंगा, यानी कितना जोड़ूंगा, 7 जोड़ूंगा। कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60। ये क्या आ गई, बड़ी आ गई। मैंने जोड़ा है ना, इसका आधा जोड़ूंगा, 53 में से 7 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा, 46। ये क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। ठीक है, बड़ी छोटी का अंतर कितना बनना है, 60 और 46 का अंतर 14, और 14 तो अंतर है ही। ठीक है, अगला सवाल बहुत तेजी से लगाएंगे हम, बहुत प्यार से इन सवालों को करेंगे। 22 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 101 है भाई साहब, 101 है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, सबसे छोटी बताना है, सबसे छोटी बताइए। 22 संख्याओं का गैप कितना बनेगा, 21। यस, 22 संख्याओं का गैप कितना बनेगा, 21। 21 दूनी 42, तो 21 ही हमें लेना होगा, है ना। जब आधा करना ही है तो डबल की क्या जरूरत है, ठीक है। हाँ, आधा करना ही है तो डबल की क्या जरूरत है। गैप कितना हो गया, 21। 21 दूनी 42, तो 42 का आधा 21 ही तो घटाऊंगा, 21 ही तो घटाऊंगा, तो 80 आंसर आ गया। ये क्या है, ये इसका आधा है, इसका आधा है। क्योंकि आधा क्यों ले रहा है, क्योंकि औसत बीच में है, औसत बीच में है। ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत इस सवालों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन भी लेंगे हम, परेशान नहीं होना है आपको। 101 संख्याओं का औसत, 101 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 502 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। कम ऑन गाइस, जल्दी से बताइए जरा। यस, कम ऑन गाइस। 101 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 502 है, तो सबसे छोटी संख्या। ठीक, गैप कितने बने, गैप कितने बने, गैप कितने बने, 100। अंतर कितना बनेगा, 200। 502 में से क्या घटाएंगे, 200 नहीं सर, आधा घटाना है ना, आधा हर बार में घटाना है आधा। तो 200 का आधा कितना घटाएंगे, 100, तो 402। ये क्या होगी, छोटी। अगर बड़ी पूछते तो हम क्या करते, 100 घटाते नहीं, फिर 100 जोड़ते, तो फिर 100 जोड़ते तो 602 क्या मिलती है हमें, बड़ी संख्या मिलती है। ठीक है, आपको बस ये सीखना है कि इसका आधा क्यों घटाना है, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो अंतर है वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का है। अंतर जो है वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का है। औसत तो बीच में है, औसत तो बीच में है, समझ रहे हैं। मैं कैसे बताऊं आपको, ऐसे लगा लो, सबसे छोटी सबसे बड़ी, औसत बीच में, कैसे बताएं, बताओ। हम तो हर कुछ करने को तैयार है। हटाइए, ये 200 क्या चीज है, 200 क्या चीज है, तो आप समझ लो ये सबसे छोटी बड़ी का अंतर है, छोटी बड़ी का अंतर है। एक सवाल आपके मुंह पे मारते हैं, आप देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। सवाल ये है 104
सम संख्याओं का औसत 603 है। 104 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 603 है। तो सबसे छोटी ब सबसे बड़ी का अंतर, सबसे बड़ी का अंतर, सबसे बड़ी का अंतर, सबसे बड़ी का अंतर बताओ जरा गाइस। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर बताइए। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, देखो अंतर बड़ा निकालना बड़ा आसान है। 104 हैं तो गैप कितने बनेंगे? 103। भाई यही तो है, 104 संख्या है तो गैप तो सबसे छोटी से लेके सबसे बड़ी तक की तो गैप है। भाई 5 संख्याएं लिखी मैंने, 1 2 3 4 5, तो गैप कितने बनना है? 4, 1 2 3 4, 5 संख्याओं के 4 गैप है। तो 4 गैप कहाँ? आपको के साथ सबसे छोटी से लेके सबसे बड़ी तक के बीच के गैप है। एक गैप कितने नंबर का? अभी यहां पर देखें तो 1 नंबर का गैप है, तो 1 2 3 4, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर कितना आ रहा है? 4 है। ठीक है, अगर मैं सम संख्याएं लिख दूं, मान लो 4 सम संख्याएं लिख देता हूं, 2 4 6 8 10, भाई कितने गैप बनेंगे? भाई कितनी संख्याएं लिखोगे? ये 5, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं ना, 1 2 3 4, तो 5 संख्याओं में कितने गैप बनेंगे? 4। एक गैप कितने नंबर का है? 2 का। एक गैप कितने का है? 2 का। एक गैप कितने का है? 2 का। एक गैप कितने का है? 2 का। तो देखो 2 2 4 6 और 2 8, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर कितना हो गया? सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर क्या हो गया? 8। या 8 अंतर कहां से आया आपको के साथ? यही सब जुड़े हुए हैं जो 8 कहला रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो बस यही करना है। यहां पे क्या पूछा है? क्रमागत सम संख्याओं का औसत 603 है, सबसे छोटी सबसे बड़ी का। आपको क्या सर गैप कितने हैं? 103 है, तो 2 से गुणा कर दो, 206 का। खत्म सवाल। सिर्फ गैप निकालने हैं, अगर गैप निकाल लिए तो सवाल हो गया। कितना आंसर होगा? 206 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक और सवाल। 253 विषम संख्याओं का औसत 501 है। 501 है, सबसे छोटी सबसे बड़ी का अंतर बताइए। कम ऑन गाइस, सबसे छोटी सबसे बड़ी का अंतर बताइए। तो आपको क्या सर? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। कैसे? 253 है तो गैप कितने होंगे? 252 विषम संख्या है। विषम यानी कि ओड, विषम यानी कि ओड। ठीक है, विषम संख्या है तो एक गैप कितने का है? 2 का। भी ओड में भी तो 2 का ही चलता है, तो कितना हो गया? 504। अंतर कितना होगा? 504। कोई दिक्कत? अच्छा, अभी तक हमने क्या सीखा कि साहब सबसे छोटी संख्या, तो आपने कहा ठीक है, सबसे छोटी संख्या में क्या करेंगे? गैप का आधा करके घटा देंगे। ओके, सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा संख्याओं के बीच का गैप निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, आधा करके जोड़ देंगे, सबसे बड़ी है। मैंने कहा अंतर कैसे करेंगे? आपको जितना भी गैप आएगा वही क्या कहलाएगा? अंतर। अगली चीज जो मैं नहीं बता रहा हूं अभी तक, वो है योग। ठीक है, कि बताओ योग। अच्छा, योग किसका? ओ सॉरी, योग किसका? छोटी, सबसे छोटी बा सबसे बड़ी का योग। सबसे बड़ी का योग, समझ गए? सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करना, सिर्फ औसत की गुणा कर देना। सिर्फ औसत की गुणा कर देना, यही क्या आएगा? सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत कितना है? 501। 501 को डबल कर दो तो क्या आ जाएगा? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग निकल के आ जाएगा। हो गया सवाल। कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि अरे सर ये सवाल इतनी जल्दी क्यों हो रहे हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, आ जाएंगे। हटाते नए तरीके से सवाल लिखते हैं। ठीक है, ये लिखो। जब तक ये क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, आप ये लिखें ना, औसत का दुगना। ठीक, इसका भी रीजन है, मैं बताऊंगा। देखो पता है ये चीज़ कहाँ से निकल कर आई है? आपने कल की क्लास में क्या सीखा था कि जो एवरेज होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म का आधा होता है। औसत जो होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या के योग का आधा होता है। कब? जब संख्याएं क्रमागत हो। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का योग निकालना है तो बताओ ये बटे का 2 आके इधर गुणा नहीं कर लेगा?
ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का योग कैसे निकलता है, एवरेज को डबल कर दो निकल जाएगा। जैसे मैंने सवाल लिखा 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, ठीक है। सबसे छोटी व बड़ी का योग बताओ, बताओ जरा। चीता निंजा बन जाओ अब लोग। अमित पानी है क्या? योग क्या बताना है, छोटी और बड़ी का योग। किसका योग बताना है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, सबसे छोटी सबसे बड़ी। कुछ नहीं करना मेरे भाई, जो औसत है उसको डबल करके लिख दो। कितना आया योग, 36 दूनी 72। अगर पूछ ले अंतर, ये तो भी छोटी बड़ी का ये क्या निकल कर आया है, योग। ये क्या निकल कर आया है, योग। अगर पूछ ले साहब छोटी और बड़ी छोटी का अंतर, ऐसे पूछ ले भाई बड़ी और छोटी, भाई अंतर तो बड़े में से छोटे को घटा के होता है। अंतर पूछ ले यानी कि इनका अंतर पूछ ले, तो अंतर कैसे निकालेंगे, कितनी संख्याएं, 11 के गैप कितने बनेंगे, 10। भाई 11 संख्याओं के गैप कितने बनेंगे, 10। कैसी संख्याएं, सम। एक गैप कितने का है, 2 का, तो अंतर कितने का बनेगा, 20 का। खत्म सवाल। और बताइए कोई दिक्कत किसी को? और उड़ाते हैं, ठीक है। योग बताना है आपको जल्दी से, ठीक है। 23 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 78 है, योग बताइए। 78 है, योग बताइए। हाँ बिल्कुल सही, डबल कर दो, डबल, वेरी गुड, डबल कर दीजिए, है ना। जो औसत है उसको क्या कर देंगे, डबल। 78 दूनी कितना होगा, 156। ये क्या निकल कर आ गया, योग। अंतर कैसे निकालते, 23 संख्याओं के गैप कितने बनते हैं, 22। सम संख्याएं तो एक गैप 2 का होगा, 44। ठीक है, चलो कुछ सवाल स्क्रीन पर पेश करें हम, ठीक है। एकदम रैपिड फायर की तरह बहुत तेज आंसर देना, बिल्कुल रेडी हो जाइए, ठीक है। थोड़ा सा चाहे सुकून ले लो, इसके बाद तेजी से देंगे हम सवाल। ये मिटा देता हूं, है ना, ताकि इधर से दिमाग हटे, क्योंकि हमें सोल्व भी करने होंगे फास्ट। बस मुझे लगता है आज इसका बेसिक खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी चीजें हैं, जो बातें मैं बता रहा हूँ किताबों में जिक्र नहीं है। चलो पहला सवाल जरा पेश करना, जरा लगाइए जरा पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये करके दिखाओ जरा, करिए। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर 49 है तो सबसे बड़ी संख्या, कितनी संख्याएं हैं, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। करो जरा जल्दी करो। हाँ 41 संख्याएं तो गैप कितने बनेंगे, 40। विषम है तो अंतर होता है 2 का, विषम यानी कि ऑड। 40 दूनी 80, 80 का 40 ही जोड़ दो या 40 घटा दो। ठीक, यस वेरी गुड। भाई 41 है ना, तो 41 का और गैप कितने बनेंगे, 40। गैप कितने बनेंगे, 40। गैप, एक गैप कितने का है, 2 का, तो गैप का अंतर कितना आया, 80। डिफरेंस कितना आया, 80। मुझे क्या बतानी है, सबसे बड़ी औसत कितना दे रखा है, 49। इसका आधा जोड़ देंगे, 89। आधा जोड़ देंगे, बस यही समझना है कि सर आधा क्यों जोड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, औसत तो बीच में है, औसत बीच में है, गैप शुरू से लेके आखिर तक का है, ठीक है। आधे तक तो आ गए, जब औसत पे हमें 80 का ही अंतर चलना था, आधे तक तो आ गए, फिर 40 करना था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ जरा। हाँ बताइए जरा, क्वेश्चन लग गया है शायद, इसको मिटाते हैं। इसका बताओ जरा जल्दी से आंसर क्या होगा। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। कितनी संख्या है, 44। कितनी संख्या है, 44। कितनी संख्या है, 44।
44 हैं, गैप कितने होंगे 43, डबल कितना हो गया 86, आधा कितना हो गया 43। ये औसत में जोड़ना है या घटाना आपको, अगर सर जोड़ दोगे तो सबसे बड़ी मिल जाएगी, जोड़ दोगे तो सबसे बड़ी मिल जाएगी, खत्म। ठीक है, तो या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, लोग ट्रिक लगवा देते हैं कि साहब 44 से तो एक कम करके जोड़ दो, लेकिन एक कम करके नहीं जोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि साहब 44 में 43 गैप में 2, ये 86 को आधा किया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं एक कम करके 43 ही जोड़ दो ना, ये 43 ना जोड़ने, ये वो 43 नहीं है जो ये 43 है, ये कोई और 43 है, ये कोई और 43 है। ठीक, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 143, 87। अगर छोटी पूछी होती तो हम इसको क्या कर देते, घटा देते, तो आंसर कितना आता 101। ठीक, अच्छा हमसे जैसे योग निकाल लेते, भाई ये कौन सी हो गई बड़ी, ये कौन सी हो गई बड़ी, और ये कौन सी हो गई छोटी, है ना, ये कौन सी हो गई छोटी। अगर मैं योग निकालूं तो देखो आप जोड़ के देखो योग कितना आएगा, 7 और 1 8, 8 और 0 8, 1 और 1 2, तो देखो सबसे छोटी और बड़ी का योग कितना आया 288। जबकि मैं अगर योग निकालना होता तो मैं ऐसे नहीं निकालता, जो औसत दे रखा है 144 उसको डबल करके क्या ले आता 288 ले आता। आप बताओ, आज तो सवाल मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत सवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, लगा दीजिए जरा, अगला क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाते हैं, करो जरा धुआंधार तरीके से आंसर दीजिए। थोड़े से कंफ्यूजन है, हाँ ये बात मानी जाएगी कि नहीं किए हों ये सवाल तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अच्छा जो लोग ये कह रहे हैं कि सर दोबारा बताइए दोबारा बताइए, तो आपको मैं बता दूं जब ऑनलाइन क्लास चलती है तो दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को पीछे से दोबारा कर लो, कोई दिक्कत है, 2 बार टच करके देख लोगे उसको, 2 बार टच कर दो, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड यूट्यूब पे पीछे हो जाती है। तो दोबारा समझने के लिए आप क्या करें, वीडियो को पीछे करें, ठीक है। अपने चक्कर में और भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं तो उनको भी घसीट रहे हो, तो दोबारा के लिए आप वीडियो को पीछे से दोबारा नहीं देखो, 4 बार देखो आप, ठीक है, इतना समझदार होने चाहिए। हाँ आंसर सही आ रहा है आपका, 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है, तो सबसे छोटी बतानी है। कितनी संख्याएं 14, कितने गैप बनेंगे 13, सम संख्याएं तो गैप कितने बनेंगे 26 26 26 26 26, तो 107 में 13, 26 का आधा कितना हो गया 13, 13 घटाएंगे कि जोड़ेंगे, सबसे छोटी पूछिए, घटाएंगे। 94 इस सवाल का आंसर, 94 इस सवाल का एकदम सही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, 94 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नहीं दिए इसीलिए तो नहीं दिए ताकि आप एकदम कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, भरोसा है। चल अगला सवाल करो, अगला सवाल लगाइए जरा, करो। हाँ 38 लगातार सम संख्याओं का औसत अगर 167 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग बताओ। फ्री का सवाल है ना, फ्री का सवाल, फ्री का, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग ज्ञात करना है भाई, औसत को डबल कर देंगे, आ जाएगा, कितना आ जाएगा 334, खत्म। आप देख रहे हो आप कितने धुआंधार सवाल कर रहे हो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग पूछा है, योग। तो योग कैसे निकालते हैं, आपने जाना है औसत को 2 से गुणा करके। अगर अंतर पूछता अंतर, तो अंतर ऐसे नहीं निकलता, अंतर तो ये से निकलता, कितनी संख्या है 38, 38 में गैप कितने बनेंगे 37, संख्याएं कैसी सम है प्राकृतिक सम है, तो सम में 1 का अंतर कितना होता है 2 का, 37 दूनी 14। अरे ये तो पता है ना भाई, जो सम संख्याएं होती हैं यही तो होती हैं 2 4 6 8 10, ये 2 2 का अंतर होता है। कहीं पता चले हम कराए जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है 2 कहाँ से आ रहा है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंतर 74 है, अंतर होगा तो फिर गैप क्या घटा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, अंतर वाला लगाइए जरा। बताओ जरा, ये बताइए, ये भी बताया है आपको है ना। यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली और लास्ट संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। कितनी संख्याएं हैं 29, अंतर पूछा है, क्या पूछा है अंतर, कितनी संख्याएं हैं 29, तो गैप कितने बनेंगे 28, कैसी संख्याएं सम, सम में एक गैप का अंतर कितना होता है 2, 28 दूनी 56। सवाल का आंसर कितना आया 56 आया, ठीक है। चलो आगे बढ़े,
चलो ये सवाल करिए जरा, ये सवाल करिए। 4 लगातार सम संख्याओं क्रमशः P Q R S का औसत 51 है, तो P और S का गुणनफल बताओ। अरे सबसे छोटी और सबसे बड़ी का पूछा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का पूछा है। अरे 4 का आधा कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 जोड़ दो 54 और 3 घटा दो 48, 48 54 ही तो आएंगी। और सबसे छोटी और सबसे बड़ी निकाल लो, P Q R S तो है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी निकाल लो। बताओ जरा, 48 54 की गुणा बताओ जरा कितनी आ गई, 48 54 की गुणा कर लो। देखो कितनी संख्या है, 4, गैप कितने बनेंगे, 3, कितने का अंतर बनेगा, 6 का। तो 51 में अगर मैं 6 का आधा 3 जोड़ दूं तो सबसे बड़ी क्या आ गई, 54 है ना। अगर 6 का आधा 3 घटा दूं तो सबसे छोटी क्या आ गई, 48। मुझसे ये थोड़ी पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी, हमसे पूछा है कि इन दोनों की गुणा बताओ, और इन दोनों की गुणा कितनी आ रही है, सूत्रों से खबर मिली है 2592 आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत होशियार पढ़े। 54 की 50 से गुणा करके 108 घटाया है इन्होंने। अरे 54 की 50 से गुणा करेंगे 27 से, 54 दोनों 108 घटा दिए, 2592 ऐसे ही तो आएगा। रोको जरा अमित जी, ठीक है। चलो इन सवालों से तो मुक्ति पा चुके हैं, अब हम कुछ और यूनिक और थोड़े कठिन से सवाल लेते हैं। ठीक है, आखिर में अच्छा 2-4 कठिन सवाल बनते नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं, है ना। तो 2-3 कठिन सवाल लेते हैं जिसमें आपको उन सवालों को करने के बाद मज़ा आए। तो 2-3 सवाल ले रहे हैं। कल से इसके क्वेश्चन टाइप वाइज स्टार्ट हो जाएंगे, टाइप वाइज हम क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे, तो उनको हम कल से लपेटेंगे। तो आज का पहला कठिन सवाल बच्चों के झोली में डाला जाए, स्क्रीन पर लगा दिया जाए। आज का पहला सवाल, ठीक है, लगा दो ज़रा। चलो लग गया, बताओ क्या होगा सवाल। कह रहा है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 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 का औसत क्या होगा। ठीक है, आपको कि सर इसमें तो मत कट रही है कि सवाल ही क्या है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो समझो जरा, देखो जरा देखो इधर क्या हुआ है, कैसा ये सवाल है, ये कैसा असर है, ऐसे ही तो है। और फिर क्या दे रखा है, 3 3 3, फिर क्या दे रखा है, 4 4 4 4 बार है, ऐसे ही तो है। और 7 कितनी बार है, 7 बार है। 7 कितनी बार है, 7 बार है। हमें क्या निकालना है, औसत। थोड़ा ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो ये सब संख्याएं तो हैं भाई, ये संख्याएं तो है, 1 है 2 है 2 है 3 है 3 है 3 है, सब संख्याएं तो हैं। ठीक है, हमें निकालना है औसत, तो हमें सबका योग निकालना पड़ेगा, सबका योग निकालना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं योग निकालूं तो देखो ये क्या है, 1, ये 2 है, तो 2 2 2 कितने होगा, 4, 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो 9, 4 को 4 बार जोड़ेंगे तो 16, 5 को 5 बार जोड़ेंगे तो 25, 6 को 6 बार जोड़ेंगे तो 36, 7 को 7 बार जोड़ेंगे तो 49। यानी कि जनाब ये चल रहे हैं वर्ग, हैं ये क्या चल रहा है, वर्ग। आप समझो, 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार है, 7 7 बार है। तो ये क्या चल रहा है, वर्ग। अब मुझे निकालना है वर्गों का योग। या तो भाई साहब सीधे सीधे जोड़ के निकाल लो योग, नहीं तो वर्गों के योग का फार्मूला पढ़ें। ठीक है, फार्मूला भी पढ़ लेते हैं। अगर आपको वर्गों का योग निकालना है, क्या निकालना है, वर्गों का योग। ठीक है, तो वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस k1 2n प्लस k1 अपॉन में क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, वर्गों का योग। तो या तो इसको बेसिक रूप से जोड़ लो, या फिर सवाल को समझ लो कितने तक के वर्ग हैं, 7। तो देखो 7 का अगर हम फॉर्मूले में रख दें तो 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा।
तो 6 से है काटेंगे, 3 से ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 2 बार, 2 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, 20 सत्ते कितना हो गया 140। तो वर्गों का जो योग आया है हमें क्या निकालना है, औसत निकालना, औसत। तो योग कितना आ गया 140, ठीक है। योग कितना निकाल का हमने 140। तो योग निकाल लिया। अब आप जानते हैं औसत कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आप बताओ टोटल संख्याएं कितनी है। देखो 1 था 1 बार, 2 था 2 बार, 3 था 3 बार, 4 था 4 बार, 5 था 5 बार, 6 था 6 बार, 7 था 7 बार। इतनी संख्याएं तो थी। 7 एक बार नहीं था, 7 तो 7 बार था। तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28। यानी कि संख्याएं कितनी थी 28 थी भाई साहब। संख्याएं कितनी थी 28 थी। तो इसमें संख्याएं कितनी होंगी 28। 140 को 28 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। ये सवाल है। इन सवालों को वायरल करो आप, ठीक है। कॉपियों पे लिख लिख के अपने ग्रुप में भेजो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, उनको बताओ कि सवाल कैसे होंगे और फिर देखो किस तरह से हो रहे हैं सवाल। यही तो सीखना है आपको, ठीक है। समझ गए बात को। औसत हमने कैसे निकाला, वर्गों का योग। तो ये संख्याएं क्या है, वर्ग है। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। अगर एक बार सवाल कर लेते हैं देखते ही समझ में आ जाता है कि वर्गों का योग निकालना है, ठीक है। सिर्फ एक बार जब करते हैं चीज़ों को, फर्स्ट टाइम में करते हैं तो फिर थोड़ा सा समझना पड़ता है। एक सवाल और देते हैं इस तरह का, देखते हैं क्या असर होता है। हटा दें, हटा देते हैं। राइडर प्रोवाइडर 1 2 2 3 3 ऐसे ही चलते गए और 10 कितनी बार आया, 10 बार आया, ठीक है। 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 10 10 बार का औसत बताओ, का औसत बताओ, का औसत बताओ रे भैया, औसत बताइए का औसत। सवाल ऐसे कि मजा आ जाए, सवाल ऐसे जो धुआं धुआं कर दे, जिसे देखकर लगे कि वाह क्या सवाल है, ठीक है। आप देखो, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा क्योंकि अंतिम लम्हे क्लास के बाकी हैं। अंतिम लम्हों में आप ज्यादा दुख न लें, ये हमारी कोशिश है। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे वर्ग बनते हैं ना। देखो 1 है, ये 4 है, 3 3 बार होगा तो 9 होगा, 4 4 बार होगा तो 16 होगा, 5 5 बार होगा तो 25 होगा, 10 10 बार होगा तो 100 है। तो वर्गों का योग है। तो पहले मैं योग निकाल लूँ, तो आप कहोगे हाँ से निकाल लो। तो n का मान कितना हो गया 10, n और 1 कितना हो गया 11, तो 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे में कितना आएगा 6। तो आप कहोगे सर ये 3 से, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 7 बार, 2 से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 11 पंजे 55 आए और 55 सत्ते। तो मैं ऐसी ना लिखूं, मैं क्यों लिखूं 55 सत्ते करके। अच्छा 385, तुम ऐसे लिखवाओगे क्या, ऐसे ना लिखवाओगे, एवरेज निकालना है ना। तो योग कितना आ गया 55 गुणा 7, 55 गुणा 7। अब मुझे क्या निकालना है, संख्याएं कितनी है। तो संख्याएं आप देखो 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार है, 7 7 बार है, 8 8 बार है, 9 9 बार है, 10 10 बार है। सबको ऐड करोगे तो ये आएगा 55। तो यानी कि टोटल संख्याएं कितनी है 55। तो 55 से गया 55, बचा कितना 7, ठीक है। तो इस सवाल का कितना आया 7। कितने मिनट हो गए, 7 हो गए। कोई दिक्कत वाली बात। चल एक सवाल और कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगला सवाल लगाइए जरा। अगला सवाल पेश खिदमत किया जाए। अगला सवाल आप लोगों के सामने पेश किया जाए। औसत पे बार। चल करो, ये सवाल करके दिखाइए। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला। कैसा था लिखो जरा सवाल। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। यदि सभी संख्याओं का औसत लिया जाए तो औसत क्या होगा, ठीक है।
सभी संख्याओं का औसत लिया जाए तो औसत क्या होगा, ठीक है। सबका औसत पूछा है, ठीक है, सबका औसत पूछा है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा यहाँ तो सवाल लिख रहा है, यहाँ कैसे दिख जाएगा भाई, यहाँ तो हम ही कट रहे हैं तो सवाल कैसे नहीं कट रहा। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। तो आप देखो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। अगर मुझे योग निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा, औसत और बटे की संख्या कहाँ आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं क्या निकालूंगा, x संख्याओं का औसत कितना है, y स्क्वायर है। तो मैं क्या निकालूंगा, x संख्याओं का योग निकालूंगा, x का योग, एक संख्याओं का क्या निकालूंगा, योग। योग कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे सर योग निकालते हैं औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। अब देखो संख्याएं कितनी है, x और औसत कितना है, y स्क्वायर। तो x संख्याओं का योग कितना आ गया, x y स्क्वायर। ऐसे ही y संख्याओं का योग निकालूंगा, y का योग। तो अब आप सवाल में देखें जरा झांक कर कि y संख्याओं का औसत कितना है, तो कह रहा है y संख्याओं का औसत है x स्क्वायर। तो देखो y संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, x स्क्वायर, यही तो दे रखा है। y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो योग कितना हो गया, संख्या गुणा औसत, संख्या गुणा औसत। मुझे निकालना है सबका औसत, तो देखो हम क्या निकालेंगे, सबका औसत, सबका औसत। अगर सबका औसत निकालना है तो सबका योग निकालना पड़ेगा। अगर सबका योग है तो ये वाले योग भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये वाले योग भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अच्छा टोटल अब संख्याएं कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर एक संख्या ये है, y संख्याएं ये हैं, तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, x प्लस के y। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या बचेगा, y प्लस के x बचेगा, और नीचे भी क्या बचेगा, x प्लस के y। तो वाह यह तो बहुत अच्छा लगता है गणित में, जैसे जे गया बचा का एक्स वाई, और एक्स वाई इस सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। एक्स वाई इस सवाल का राइट आंसर है। और बताइए क्या हालचाल है आप लोगों के, कैसे मिजाज है, आप कैसे हैं, आपके परिवार वाले कैसे हैं, और आपके वो कैसे हैं, ठीक है। आपके इन ख्यालों को हम जानेंगे, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएं कि आप सब लोग कैसे हैं। बहुत दिनों से कमेंट में, अच्छा कमेंट में अपनी बातें छोड़ के जाया करें, कमेंट में आप जो कहते हैं वो परमानेंट हमारे लिए ज़िंदगी भर के लिए वो मेमोरी हो जाती है कि हमारे बच्चों ने किस तरह से हमसे बातें करते, किस तरह से मोहब्बत का रिश्ता था, ये बातें पता चलती हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर बातें करके जाएँ जिससे हम आपको याद रखें, आपके कमेंट्स को बहुत अच्छे से संभाल के रखें, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते क्लास को खत्म करते हैं। आपकी सेवा में कल फिर हाजिर होंगे, आप यूं ही मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। बाकी आज के लिए इतना ही, मुलाकात होती है जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद गाइस।